था, डिफरेंशिएशन सबसे बड़ा था, हमको बहुत टाइम लगा था कवर करने में। लेकिन कॉम्पिटिशन में क्या होगा, लिमिट बड़ा है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बड़ा है, डिफरेंशिएशन छोटा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में केवल हमें हायर ऑर्डर के क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट हम पहले ही कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं। अब क्योंकि हमने बेटा फंक्शन भी पढ़ लिया है तो कुछ बातें हमें समझ में आना शुरू हो चुकी है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है, हम जब बोलते हैं डिफाइंड, इसका मतलब उसका डोमेन डिफाइंड। जब हमें पता चला डोमेन डिफाइंड है, फिर हम +1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इफ देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx एट पॉइंट x इज इक्वल टू k, तो हम लिमिटिंग वैल्यूज को चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए लिमिटिंग वैल्यूज के लिए एक लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h। राइट हैंड लिमिट होती है बच्चों, अभी नोट नहीं करना किसी को भी, h टेंड्स टू 0 f k h। अगर किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं लिमिट एक्सिस। हम बच्चों बोलते हैं इसको लिमिट एक्सिस। अब अगला सवाल ये है कि आखिर कौन सी लिमिट में हमें ये पता चलेगा कि वैल्यू हमें डायरेक्ट पुट करने के बजाय लिमिट चेक करनी है। बच्चों कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म्स होती है, चलो पहले ये नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। लिखो, ये नोट कर लो पूरा। बच्चों लिमिट और लिमिट कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन को फॉर्म ऑफ लिमिट के हिसाब से हम सॉल्व करना सीखेंगे। इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि इस फॉर्म पे अगर क्वेश्चन है तो हमें कैसे करना है। हेडिंग डालिए फॉर्म्स ऑफ लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्म्स ऑफ लिमिट क्या क्या फॉर्म है बेटा, देखो पहला है 0/0, दूसरा है ∞/∞, तीसरा है 1 to the power ∞, चौथा है ∞ into 0, सॉरी ∞-∞, पांचवा है ∞ into 0, सिक्स है ∞ to the power 0 और सेवेंथ है 0 to the power 0। नोट कर लो बेटा, these are called forms of limit। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्टली पता हो कि ये क्वेश्चन है तो हमें इसको कैसे करना है।
बच्चों इन फॉर्म्स ऑफ लिमिट की अगर हम बात करें तो आपको 90% जो क्वेश्चन है वो इन तीन में से ही मैच कर जाते हैं, 0/0, ∞/∞, या 1 to the power ∞। तो 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों फॉर्म से ही मिल जाएंगे। अब बच्चों अगला सवाल ये है, जैसे अभी हमने पढ़ा, हमने +1 में भी सिलेबस में भी इस बात को पढ़ा कि आखिर लिमिट का क्वेश्चन देख के हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है या हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर किसी भी फंक्शन में कोई भी लिमिट है, अगर देखो ध्यान से कहीं भी स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर आ जाए, जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन गया मॉड ऑफ एक्स, आपका आ जाए मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स। क्या कहीं डायरेक्ट मॉड आ रहा है, कोई भी, मतलब मैंने साइन लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, और या फिर इंटीजर की टर्म। ध्यान रखना बेटा, इनमें से कोई भी फॉर्म हो तो इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। याद रहेगी बात बेटा, अगर इनमें से कोई भी फॉर्म है तो हमें चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट। ये कोई रूल नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमें क्या होता है बेटा 80% क्वेश्चन में तो हमें दोनों लिमिट सॉल्व ही नहीं करने होते, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो हमें ये नहीं पता चलता किसी क्वेश्चन में कि इसमें एक ही लिमिट से काम चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व। तो अब आपको याद रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से किसी फॉर्मेट पे है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इवेल्युएट करने हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको अभी बताऊंगा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, आपने राइट हैंड लिमिट सॉल्व की हमेशा की तरह और आंसर मैच कर गया, आपने टिक लगा दिया, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग थी, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे होते। पहला क्वेश्चन बच्चों, द वैल्यू ऑफ लिमिट x tends to 0 अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन x, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला √2, दूसरा -√2, तीसरा लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, और चौथा 2। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बच्चों? दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, एक है sin x अपॉन x टेंड्स टू 0 1, और एक है tan x अपॉन x टेंड्स टू 0 1। हमें इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के साइन में कन्वर्ट कर देना है, ये भी क्लियर है बच्चों। क्या हुआ, जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि मॉड ऑफ साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब साफ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करनी पड़ेगी। एक और छोटी सी बात, अगर कहीं ऑप्शन दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब भी आप हमेशा एक बार चेक कर ले, बहुत चांसेस है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे सोचते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, 1 1 कैंसिल बच्चों, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हमें पता चल गया कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों इवेल्युएट करनी। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन, ऐसे देखो मॉड साइन 0 माइनस h, 0 माइनस h नीचे, तो बेटा ये आ गया साइन h, यानी लिमिट
h टेंड्स टू 0 √2 sin h अपॉन माइनस h। हम बेटा इसकी वैल्यू आ गई 1 यानी -√2। हम बच्चों इसी तरह राइट हैंड लिमिट अगर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 sin h अपॉन h। बेटा ये 1 हो गया, आंसर आ गया √2। तो अब आप देखो, अगर आप मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट खाली निकालते तो -√2 आता, वो मैच कर रहा है। अगर आप राइट हैंड निकालते तो √2 वो भी मैच कर रहा है। लेकिन हमें क्योंकि दोनों जब निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नोट करो। नोट कर लिया बेटा सबने? निखिल नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा और मैं चाहूंगा आप लोग सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीजर ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और इसकी वैल्यू 0 -1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट 2। करिए। The limit does not exist. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सबसे जाओ बेटा। तो बच्चों इसमें तो हमें सोचना ही नहीं पड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी हमें शुरुआत भी वहीं से करनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटीजर ऑफ 0 माइनस h। बेटा माइनस h ऐसे सोचो दिमाग पे, माइनस h का मतलब है -0.000003 मान लो ऐसे, वैल्यू क्या होगी माइनस। आप हमेशा के लिए याद रख लो -h का इंटीजर -1। बच्चों इसी तरह राइट हैंड लिमिट
लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, यानी h का इंटीजर। बच्चों देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 0, का मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, यानी लिमिट डज नॉट। सबका आ गया बताइए, नोट कर लीजिए। सर एक वो सेंट्रल लिमिट भी होती थी, वो कॉन्टिन्यूटी में आएगी? वो क्वांटिटेटिव में होती है बेटा, अभी हम खाली लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। के बाद मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 by x minus 1 e टू द पावर 1 by x plus 1। आंसर है 1 0, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एंड 2। लो इसको नोट करने के बाद अगला करो। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। देखिए बच्चों, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं 0 पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 अपॉन h माइनस 1 e टू द पावर -1 बाय h प्लस। बच्चों ध्यान से सुनना है, अगर मैं h इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये e टू द पावर -इंफिनिटी बनता है, यानी 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी, यानी 0। सीधी सी बात। इसका मतलब लिमिट लगाने पे ये 0 हो जाना है, ये 0 हो जाना है, यानी 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी -1। बच्चों जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी ये आ गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाय h माइनस 1 e टू द पावर 1 बाय h प्लस 1। देखो बेटा, अगर हम h 0 रखते हैं तो ये बनेगा e टू द पावर इंफिनिटी, विच विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो क्या करें, हम e टू द पावर 1 बाय h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस e टू द पावर -1 बाय h 1 प्लस e टू द पावर -1 बाय h। अब लिमिट अप्लाई कर तो वही फॉर्म आ गई 1 अपॉन 1, यानी 1। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, यानी लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। नोट कर लो।
नोट कर लिया बेटा सबने? देखिए, ये बिल्कुल पहली बात हो गई कि आखिर हम कैसे डिसाइड करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों इवेल्युएट करनी है या डायरेक्ट फॉर्मूले से बात बन सकती है। अब बच्चों उन क्वेश्चन पे आते हैं जिनमें हमें दोनों लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती। ये कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जिनमें हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। हम फॉर्म वाइज शुरू करेंगे और टाइप वाइज। बच्चों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं 0 बाय 0 अलजेब्रिक फॉर्म। आप पहले हेडिंग डालिए 0 बाय 0 अलजेब्रिक फॉर्म या अलजेब्रिक लिमिट। मतलब क्या हुआ बेटा कि आपको कोई लिमिट दी है, आपको कोई भी लिमिट दी है, मान लो x टेंड्स टू k fx अपॉन gx, ये एक लिमिट दी है। अगर इस लिमिट में x इक्वल टू k पुट करने के बाद ये 0 बाय 0 के फॉर्म में आता है, 0 बाय, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। तो आप क्या करेंगे बेटा, फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही लिखा x टेंड्स टू k, तो हम बच्चों x टेंड्स टू k है तो x माइनस k कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से भी और x माइनस k कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से भी। रुक जाएंगे अभी तक। फिर क्या करेंगे बेटा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, x टेंड्स टू k ये कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर आ गया एफ के अपॉन जी। ये है एक फॉर्मल तरीका। मतलब क्या करेंगे, लिखिए हेडिंग डालो 0 बाय 0 अलजेब्रिक लिमिट। लिखिए इफ लिमिट x टेंड्स टू k fx अपॉन gx, limit x tends to k fx upon gx, where fx and gx both are algebraic polynomial. Fx and gx both are algebraic polynomial and is in 0 by 0 form, 0 by 0 form. Then eliminate this 0 by 0 form. Then eliminate this 0 by 0 form by taking common factor from numerator and denominator. From numerator and denominator. Such as, for example, मान लीजिए आपको लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका मतलब आपको x माइनस 1 कॉमन लेना है बेटा। अगर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू -2, इसका मतलब आपको x प्लस 2 कॉमन लेना है। अगर लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0, इसका मतलब आपको x कॉमन, ये जरूर लिख लेना। अब आप पूरा नोट कर लो। सो ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है इस पे लास्ट में f ऑफ k है या x ही है? k है बेटा, लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे ना। ठीक है सर। f ऑफ k अपॉन g।
नोट कर लिया बेटा सबने? देखिए बच्चों, हमने प्लस वन में देखा था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में यही फॉर्मेट यूज करते थे और आना भी चाहिए, लेकिन इसी फॉर्मेट से कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं। हम अगर उन फॉर्मूलों को याद रखें तो और अच्छा रहे। पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x अपॉन x log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू। ये फॉर्मूले आप लो। आज हम केवल इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं उनको देखें। तो ये लास्ट फॉर्मूले में e टू द पावर x के बाद क्या लिखा है? -1 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। a की जगह बेटा e आ गया, ठीक है? तो log a बेस e के बजाय बन गया log e बेस e, और वो क्या हो जाता है 1। बच्चों, फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है उसका तरीका मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, जो लेसन में आपने पढ़ा होगा। बच्चों ध्यान से देखो, x बराबर 0 पुट करते हैं तो log 1 यानी 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। x इक्वल टू a रखो, 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। सब में आप x की वैल्यू रखो तो सब 0 बाय 0 फॉर्म को शो करो, ठीक है? दूसरा, अब और क्या याद रखना है बेटा क्वेश्चन करते वक्त? जैसे पहला तो बिल्कुल फ्लैट क्लियर है, जैसे मान लो लिमिट लॉग की है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x अपॉन x। तो क्या बन जाएगा बेटा? हमें ध्यान रखना है 0 बाय 0 फॉर्म है, यहाँ पे जो वैल्यू है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। अगर ये 3x है तो ये भी 3x, यानी हम इसको ऐसे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x अपॉन 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो बेटा ये पूरा हो गया 1 इंटू 3 यानी 3। याद आ गया बेटा सबको? अर्जुन हाँ जी सर। याद आ गया ना सब बेटा? प्लस 1 की सब चीजें। और देखो, मान लो मैंने ऐसे लिखा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस 7x बाई 3 अपॉन x। तो क्या हो जाना है -7 बाई 3 -7 बाई 3 यानी आंसर आ गया -7 बाई 3। नोट कर लो बेटा दोनों एग्जाम्पल। मुकुल याद आ गया बेटा सब? हाँ जी सर।
और छोटे छोटे क्वेश्चन में लिख रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाए। देखिए चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 8 minus 1 upon x minus 1 x, limit x tends to 1 x to the power 10 minus 1 upon x cube minus 1. Third, limit x tends to 2 x to the power 5 minus 32 upon x square minus 4. ये लो भाई, ये 3 क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं। सर फर्स्ट वाला क्या लिखा है? फर्स्ट वाला बेटा x to the power 8 minus 1 upon x minus 1, ठीक है। ओके देखिए बच्चों, पहले का आंसर क्या हुआ, 8 इंटू 1 टू दी पावर 8 माइनस 1 यानी 8। दूसरे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 आप x माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये लीजिए, ये आ गया बेटा 10 1 टू दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 1 टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी 10 अपॉन 3। ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। बेटा ये हो गया 5 2 टू द पावर 5 माइनस 1 और ये 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 5 इंटू 16 यानी 80 और 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया 20। चेक कर लो बेटा। सब लोग आंसर चेक कर लीजिए। तो ये जो सेकंड है उसमें x क्यूब माइनस 1 को एक्सपैंड करके कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हो बेटा, बिल्कुल ठीक। ठीक है। सबका आ गया बेटा? श्रेया आ गया बेटा? यस सर। सुकृति बेटा याद आ गया सब प्रश्न का? यस सर। नोट कर लिया? आगे लिखूं मैं अगले क्वेश्चन? ठीक, देख लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर log of x प्लस log x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस, ये लीजिए
सर 3 आ रहा है। ठीक, चेक करता हूँ बेटा मैं, एक मिनट। थ्री बाई टू आ रहा है यार। Yes, sir. 3/2 R. हाँ जी आ गया सर। आ गया बेटा। देखो बच्चों, लिमिट एक चीज तो क्लियर है, 0/0 साफ साफ पता चल रहा है, वैल्यू रखने पर एक्स क्यूब -1 एक साथ रखो, माइनस एक्स स्क्वायर -1 log x अपॉन एक्स स्क्वायर -1। देखो बेटा, आप चाहें तो कई तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। आप x -1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे। देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 1, बच्चों ये हो गया एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स -1, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स -1 log x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स -1। ये सिंपली एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए भी। तो ऊपर आ गया बेटा 3 माइनस 2 log 1 0 होता है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये आ गया x + 1 यानी 2, आंसर आ गया 3/2। देख लो भाई, सबका आ गया। आप सिंपली कॉमन लेके भी कर सकते थे x माइनस। सबका आ गया बेटा। सर ये जो बीच में माइनस है ना, इसमें से सेपरेट करके कर दिया था, वैसे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 1/3 प्लस रूट x प्लस x रूट x -3 अपॉन x क्यूब -1। लो भाई, आया बेटा किसी का? लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 1/3 -1 x टू द पावर 1/2 -1 x टू द पावर 3/2 -1 अपॉन x क्यूब -1। बोलो बेटा, इतना डायरेक्ट चल जाएगा कि ये -3 है तो मैं -1 लिख सकता हूँ। अब बच्चों x -1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। देखिए x टेंड्स टू 1 x पावर 1/3 -1 अपॉन x -1 x टू द पावर 1/2 -1 अपॉन x -1 x टू द पावर 3/2 -1 अपॉन x -1 अपॉन x क्यूब -1 अपॉन x -1। देखो बेटा, लिमिट अप्लाई करते हैं 1/3 1 2 3/2 अपॉन 3। बेटा ये हो गया 2 + 1/3 2 + 1/3 यानी 7/3 7/9। चेक करो, आंसर चेक करो।
देख लो भाई, सबका आ गया? कोई डाउट हो पूछ लो। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 3 plus x minus log 3 minus x upon x। आया बेटा किसी का? आया बेटा किसी का? हाँ भाई अंशिता, आया? सर 3 आंसर है। ठीक नहीं है शायद, 3 नहीं है बेटा। सुकृति क्या आया बेटा? सर 1 मिनट। निकाल दो। ना बेटा, ध्यान से करो। चलो देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0। बच्चों लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है, 3 प्लस एक्स का नहीं। तो पहले तो 3 कॉमन लो, 1 बनाओ। 1 प्लस एक्स बाय 3 माइनस लॉग 3 कॉमन लो, 1 माइनस एक्स बाय 3 अपॉन एक्स। पहले लॉग m इंटू n होता है, लॉग m प्लस लॉग n, यानी ये हो गया लॉग 3 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स बाय 3 माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बाय 3 अपॉन एक्स। लॉग 3 कैंसिल। देखिए ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाय 3 अपॉन एक्स। ध्यान से देखना बेटा सबको, आप चाहे दोबारा लिमिट लगा दें, लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। लॉग 1 माइनस एक्स बाय 3 अपॉन एक्स। अब जो मैं करने जा रहा हूं ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ है x बाय 3, तो यहाँ भी x बाय 3 चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ये माइनस एक्स बाय 3 तो माइनस 3 इंटू माइनस 3। बच्चों ये आ गया 1 बाय 3 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 3 यानी 2 बाय 3। आ गया बेटा सबका?
सर स्टार्टिंग में log m by n नहीं ले सकते? log m by n, उससे फायदा क्या होगा बेटा? फॉर्मूला अपना log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होता है ना लिमिट में, यस ठीक है? हाँ जी सर। कर तो सकते हैं लेकिन इसका यूज नहीं है ना कोई। ये सब एमसीक्यूज है बेटा, मैं जानबूझ के आपको सब्जेक्टिव स्टाइल में करा रहा हूँ ताकि अप्रोच आपकी खुद बने। नेक्स्ट देखिए, ए बी टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लो भाई, इसको नोट करके अगला करिए बेटा। तो log भी आ रहा है। लॉग ए इंटू लॉग बी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। बच्चे देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं करता हूँ इसे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x माइनस a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x कॉमन ले लो, हो गया b टू पावर x माइनस 1 माइनस कॉमन लो b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 into b to the power x minus 1 upon x स्क्वायर को मैं x into x लिख दूं। ये हो गया log a, ये हो गया log b, आंसर आ गया log a into log b। आ गया बेटा, नोट करो फटाफट। अब अगला बेटा ट्रिपल स्टार बना लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
आया बेटा किसी का? किसी का भी नहीं आया बेटा? चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, सब लोग सुनो इधर, आप ध्यान से देखिए। x टेंड्स टू 1 है, अगर आप लिमिट सीधे अप्लाई करते हैं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब x-1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से तो डायरेक्ट कॉमन होगा, डिनोमिनेटर में कैसे आ सकता है ये विचार करना, आपको ये सोचना है। जरा देखिए, ये 2 है, 2 को मैं 8 टू दी पावर 1/3 लिख सकता हूँ, बताओ भाई? 2 को 8 टू दी पावर 1/3 लिख सकता हूं मैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देखिए कौन सा फॉर्मूला? a³ माइनस b³ होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। देखिए बच्चों, अगर ये मैं लिख दूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग, मैं इसको लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x-1 अपॉन 7 प्लस x टू दी पावर 1/3 माइनस a टू दी पावर 1/3। बेटा अगर मैं इसे a और इसे b मानूं तो आपको a माइनस b दिया हुआ है। अगर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab से मल्टीप्लाई करते हैं तो a³ माइनस b³ को क्या जाएगा, पहले ये देख लेते हैं। 7 प्लस x माइनस 8 यानी x-1, मतलब क्या हुआ, यानी आप a स्क्वायर मतलब 7 प्लस x टू दी पावर 2/3 प्लस 8 टू दी पावर 2/3 प्लस 7 प्लस x टू दी पावर 1/3 8 टू दी पावर 1/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पर्पज है a³ माइनस b³ की फॉर्मूला। बच्चों ये देखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल 1 सेकंड में अगले ही स्टेप में सिंपल हो जाना है। देखो अब आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर हुआ 2x-1 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस x टू दी पावर 2/3 8 टू दी पावर 2/3 प्लस 7 प्लस x टू दी पावर 1/3 8 टू दी पावर 1/3 और नीचे क्या हो जाना है देखिए, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab यानी a³ माइनस b³ यानी 7 प्लस x माइनस 8 यानी x-1। ये लीजिए कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है वो ये बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 2 और ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस x टू दी पावर 2/3 8 टू दी पावर 2/3 प्लस 7 प्लस x टू दी पावर 1/3 8 टू दी पावर 1/3। x बराबर 1 पुट कर दीजिए, ये आ गया 8 टू दी पावर 2/3 8 टू दी पावर 2/3 8 to the power 2/3 यानी 3 to the 6 6 into 8 to the power 2/3। बेटा 8 to the power 1/3 होता है 2 to स्क्वायर 4 4 into 6 यानी 24। नोट कर लो तो।
सर वो सेकंड लास्ट स्टेप एक बार रिपीट कर दो। ये वाला हाँ जी सर इसके आपको बेटा इसके बाद x बराबर 1 पुट कर दिया। देखो 7 + 1 8 टू द पावर 2 बाई 3 बार आ गई। वैल्यू रखना है ये नोट करो। तब तक मैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला भी। अगला भी 0/0 फॉर्म का ही है बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर p + 1 माइनस p + 1 इंटू x प्लस p अपॉन x - 1 का स्क्वायर। ये फिर इस पे भी ट्रिपल स्टार बनाना है। हाँ बेटा इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी कर लो। पिछला नोट कर लिया है बेटा सबने? देखिए बच्चों शुरुआत करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर p इंटू x माइनस px माइनस x प्लस p। देखते जाएंगे बेटा x - 1 स्क्वायर यानी लिमिट x टेंड्स टू 1, इन दोनों में x कॉमन ले लो। x टू द पावर p - 1 माइनस p x - 1 अपॉन x - 1 स्क्वायर। बच्चों x - 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। x टू द पावर p - 1 अपॉन x - 1 माइनस p x - 1 कैंसिल हो गया। फिर भी मैं अभी लिख देता हूँ नीचे x - 1 का स्क्वायर अपॉन x - 1। सब लोग ध्यान से देखना है बच्चों, जिस बात को वो समझने की कोशिश करें। बच्चों ये एक जीपी का सम है, दिख रहा है सबको? ऐसी जीपी का सम है वो भी देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया x प्लस x स्क्वायर से लेके सबसे लास्ट में x टू द पावर p
माइनस पी अपॉन एक्स माइनस 1। बच्चों पी 1 + 1 पी टाइम है, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 x minus 1 plus x square minus 1 plus x cube minus 1 सबसे लास्ट में x to the power p minus 1 upon x minus 1। बच्चों अप्लाई करो लिमिट 1 plus 2 plus 3 से लेके p तक आ गया आंसर, इसका हो गया p into p plus 1 by 2 आ गया। नोट कर लीजिए सब लोग, देख लो बेटा, कहीं पे आपको लग रहा हो कुछ कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जीपी वाला एक बार दोबारा बताना। कौन सा बेटा, बोलो बोलो। ये जीपी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, रेड बेटा रेड जीपी मैं बता, जीपी के सम का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, देखो AR स्क्वायर AR टू दी पावर n-1 याद है बेटा, इसका सम होता है AR टू दी पावर n-1 अपॉन R-1। अब बेटा हुआ क्या, A की जगह भी R आ गया है यानी x, तो A भी x है R भी x है, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। यस सर। जनरली क्या होता है बेटा, सीरीज दी होती है सम लिखना होता है, यहाँ उल्टा दिया है, सम दे दिया गया है सीरीज हमने लिख दी, बस ये चीज नहीं, ठीक है। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप एक बार बताओ। ये वाला इन दोनों सेकंड में लास्ट वाला सर, सेकंड लास्ट में ये ना, ये नहीं सर, राइट हैंड साइड पे सेकंड लास्ट अच्छा वाला। इधर था, ठीक है हाँ जी बेटा। ये लिखा t, तो 1 + 1 + 1 + जैसे 1 + 1 क्या होता है 2, 1 + 1 + 1 3, तो p टाइम 1 को ऐड करो क्या आ जाएगा p, ये बात समझे बेटा। ठीक है सर, जैसे वो पिछला 3 था माइनस वैसे ही। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, p ब्रेक कर दिया। और कोई डाउट बेटा किसी को, और कोई पूछ रहा था, श्रेया पूछ रही थी बेटा। नो सर। कौन पूछ रहा था और, नोट कर लिया बच्चों सबने। सबने नोट कर लिया बच्चों, कोई डाउट किसी को, बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं अपने रेगुलर क्लास में।